फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स टॉपिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 लिया है मैंने अकाउंटिंग फॉर कंपनीज बुक में से। इशू ऑफ शेयर्स हमारा चैप्टर है। फोर फीचर ऑफ शेयर्स, आपको पता है फोर फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है? शेयर होल्डर एप्लीकेशन तो ले लेता है, एप्लीकेशन के पेमेंट करने के बाद जैसे हमारा नेक्स्ट अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल उसकी पेमेंट नहीं करता। व्हेन द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी या फिर कॉल मनी, तो कंपनी को एक अधिकार होता है कि वो शेयर्स को वापस से फोरफिट कर ले, यानी कि वापस से शेयर्स कंपनी उनके शेयर्स शेयर होल्डर से, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स। तो उस केस में क्या होता है कि जब कंपनी शेयर फोरफिट करती है और उसके बाद वो किसी और को शेयर होल्डर को री इशू कर देती है, तो उस केस में हमें कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज करनी है वो देखेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, एक्स लिमिटेड ने 700 शेयर फोरफिट करे हैं अशोक के, 10 रुपये का शेयर था, कॉल 8 रुपये की थी। मतलब अभी 10 रुपये का शेयर था, फेस वैल्यू 10 रुपये की थी, लेकिन कॉल्ड अप 8 रुपये की थी। हो सकता है फाइनल कॉल ना की हो, ठीक है। तो उसने 5 रुपये तो दे दिए, मतलब 8 रुपये कॉल्ड अप करने पर 5 रुपये उसने पे कर दिए हैं। और 7 शेयर्स में से आउट ऑफ दीज 500 शेयर्स री इशू कर दिए, 9 रुपये का शेयर री इशू किया है और फुल पेड पर। तो इस केस में हमें कैसे जर्नल एंट्रीज करनी है, कितनी जर्नल एंट्रीज करनी है वो देखेंगे। जब एक ऐसा ही एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बेसिकली मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आता ही है, तो इसमें 3 जर्नल एंट्रीज होती हैं। पहली फोर फीचर करने की, दूसरी री इशू करने की, और तीसरी फोरफिट करने के बाद री इशू करने पर ही हमारा जो प्रॉफिट होता है, जो फोर फीचर में हमें मतलब एक शेयर होल्डर से पैसे जितने हमारे पास आए होते हैं, मैंने अगर अशोक के शेयर फोरफिट करे हैं तो जितने पैसे उसने 5 रुपये तो दिए थे ना, 5 रुपये के हिसाब से उसके पास 700 शेयर से, तो जितने पैसे उसने हमें दिए थे वो तो हमारे पास आ गए और हमने फिर किसी और को भी री इशू कर दिए। तो जो ये इसके पास से हमारे पास जो पैसा आया होता है, ये हमारे लिए मतलब एक प्रॉफिट हो जाता है। एक ऐसा प्रॉफिट हो जाता है जो कह सकते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। ऐसा प्रॉफिट जो कभी मतलब सोचते नहीं है कि हाँ हो जाएगा, बट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कोई शेयर होल्डर ज़रूरी तो नहीं कि पेमेंट नहीं करेगा, है ना। तो पेमेंट की नहीं की, हमने शेयर उसके फोरफिट किए और किसी और को री इशू कर दिए। तो ऐसे जो हमारा इनकम हो जाता है, जो ऐसे हमारी गेन हो जाता है री इशू करने पर, वो हम डालते हैं, वो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो एक एंट्री हो जाएगी फोर फीचर ऑफ शेयर्स, दूसरी एंट्री हो जाएगी री इशू ऑफ शेयर, और तीसरी एंट्री हो जाएगी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स लिमिटेड ने 700 शेयर्स अगर फोरफिट किए हैं तो इसको हम कैसे करेंगे। शेयर फोरफिट करने की एंट्री होती है, शेयर इशू करती है तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करती है, राइट, आपको याद है। तो अब जब शेयर फोरफिट कर लेंगे तो इसी शेयर कैपिटल को हम कर देंगे डेबिट। अब कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे? 700 शेयर्स अगर उसके पास अशोक के हमने फोरफिट किए हैं और कॉल्ड अप उसको करी थी 8 रुपये तक की, तो 5600 रुपये तक हमने उसके पास से पैसे आने थे, ठीक है। क्योंकि हमने जब उसको कॉल ही 8 रुपये तक करी है तो 5600 ही वॉज लायबल टू पे, ठीक है। अब उसके पास से हमारे पास कितना पैसा आ गया है, तो जो नहीं आया है उसको हम डाल देंगे कॉल्स इन एरियर में। क्वेश्चन में गिवन था कि 5 रुपये तक उसने पेमेंट कर दी है। क्वेश्चन में गिवन है कि ही हैड पेड 5 रुपीज़ पर शेयर, तो 700 शेयर्स का 5 रुपये से कर दी है, तो 3500 रुपीज़ तो हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। और कितने नहीं आए? 3 रुपये के हिसाब से, यानी कि 700 शेयर के 3 रुपये के हिसाब से 2100 रुपये नहीं आए, ठीक है। और जो आ गए हैं वो हम डालते हैं शेयर फोर फीचर अकाउंट में। जो पैसा आ जाता है वो हम किस में डालते हैं? फोर फीचर अकाउंट में, यानी कि 700 शेयर्स का 5 रुपये के हिसाब से पैसा आ चुका है 3500 रुपये। तो ये हमारी जो जनरल एंट्री है ये फोर फीचर ऑफ शेयर्स है। जो पैसा नहीं आया होता वो हम यहाँ लिख देते हैं, और जो पैसा आ जाता है, जो शेयर होल्डर से हमें मिल जाता है, वो डाला जाता है शेयर फोर फीचर अकाउंट में, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री के हमने शेयर को री इशू कर दिया। री इशू करने पर पैसा आता है तो इन दैट केस बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने इसको री इशू करा है। हमने 500 शेयर री इशू करे हैं, 10 रुपये का हमारा शेयर था, तो 5000 रुपये हमें आने चाहिए थे, लेकिन
500 शेयर के 9 रुपये के हिसाब से 4500 रुपये नहीं है, सॉरी 4500 रुपये आ गए, और 1 रुपये का 1 रुपये नहीं आया, जो हम डाल देंगे शेयर फोरफिटेड अकाउंट में। ठीक है, कितना आ जाएगा 500। तो इस बात को ज़रा समझेंगे कि 10 रुपये का शेयर था, अगर यहाँ पर सी 10 रुपये का शेयर था, 8 रुपये कॉल्ड अप थी, लेकिन हमने 9 रुपये का शेयर री इशू करा है फुली पेड अप में। फुली पेड है तो हम देखेंगे कि 10 रुपये का शेयर 9 रुपये में री इशू हुआ है, तो 1 रुपया जो है वो कम में री इशू हुआ है, तो हम उसे डाल देंगे शेयर फोरफिटेड अकाउंट में। दिस इज़ बेसिकली अ डिस्काउंट। ठीक है, 500 रुपये, सॉरी 500 शेयर्स का 1 रुपये का डिस्काउंट। ठीक है, अब हमारा अमाउंट है जो हमने गेन हुआ है, हमें उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, वो हमारी थर्ड एंट्री होगी। पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास पैसा आया कितना था। 700 शेयर्स का पैसा आया था 3500, जो हमने शेयर फोरफिटेड अकाउंट में डाला था। ये शेयर फोरफिटेड अकाउंट में 700 शेयर्स का पैसा आया था, यही हमारा गेन है। लेकिन नहीं, सही गेन कितना है, ये 3500 रुपये जो हैं वो 700 शेयर्स के हैं, री इशू तो सिर्फ 500 हुए हैं, तो फ़ायदा जो हुआ है वो 500 शेयर्स का हुआ है, क्योंकि 500 शेयर्स री इशू हुए हैं और री इशू होने की वजह से ही फ़ायदा हुआ है। तो इसका हमारा जो आ जाएगा वो इस तरीके से आ जाएगा 2500 रुपये, यानी कि इस 3500 रुपये के अंदर 2500 रुपये जो हैं वो 500 शेयर्स के हैं। ठीक है, अब ये 2500 रुपये हमारा एक तरह से गेन है ऑन री इशू, मतलब री इशू ऑफ 500 शेयर्स। लेकिन नेट गेन कौन सा माना जाएगा, हमने 10 रुपये का शेयर 9 रुपये में री इशू किया है, ये 500 रुपये तो नहीं किया, तो इसी 2500 में से ये 500 रुपये हमारा जो नेट, मतलब कहते हैं ना सही जो हमें गेन हुआ है, दैट इज़ 2000। तो इस 2500 में से ये 500 रुपये माइनस करेंगे तो 2000 रुपये आ जाएगा। यही 2000 रुपये शेयर फोरफिचर का जो हमारा फ़ायदा है वो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने किस तरह से ये 2000 रुपये कैपिटल रिजर्व में डाले हैं। पहले हम देखेंगे कि शेयर होल्डर जितने शेयर पैसे देने के लिए लायबल था, शेयर कैपिटल में हमने डेबिट किया, कैंसिल किया, क्योंकि हमें शेयर कैपिटल में क्रेडिट किया था पहले हमने, जब हम शेयर्स इशू करते हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन। कॉल्स इन एरियर, जो पैसा नहीं आया, जो पैसा आ गया है वो हम डालते हैं शेयर फोरफिचर अकाउंट में। सेकेंड एंट्री, अगर कंपनी शेयर री इशू करती है तो बैंक अकाउंट डेबिट की री इशू करने पर पैसा आया, और कैपिटल रिजर्व में जितने शेयर्स री इशू करते हैं, जितने का हमारा शेयर था, शेयर कैपिटल हमारा क्रेडिट हो जाएगा वापस से। यहाँ पर एक तरह से बेसिकली कैंसिल हुआ था, वापस से क्रेडिट हो जाएगा। अब जो 500 शेयर्स री इशू करने पर फ़ायदा हुआ है वो हम डाल देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।